रासायनिक खेती जहर है, जहर है, जहर है। लहराए फसलें खेत खेत में। हम करेंगे जैविक खेती जो पौधों को जीवन देती, सबको सात्विक अन्न मिले, स्वस्थ बने मन खिले खिले। नए युग के लिए नई खेती, यह शाश्वत यौगिक खेती। नमस्कार, मैं हूं अमित। इस नए और विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, उस गीत की पंक्तियां आपको भली भांति याद होंगी, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मगर एक बार जरा दिल पर हाथ रख करके तो सोचिए, क्या आज भी इस गीत की पंक्तियां उतनी ही प्रासंगिक हैं? क्योंकि एक समय तो था जब भारत देश सोने जैसी फसल उगाता था, मगर आज बदलते समय और खेती में आए परिवर्तनों की वजह से हमने इतने ज्यादा रासायनिक खाद, इतने ज्यादा विषैले कीटनाशकों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है कि अन्न तो क्या, धरती माँ भी दुखी हो गई है और जहर उगलने लग गई है। मगर ऐसा कब तक चलेगा? परिवर्तन तो संसार का नियम है, और अगर मानवता को बचाना है, मनुष्य जाति को बचाना है, तो फिर हमें इसका विकल्प ढूंढना होगा। इसका विकल्प क्या हो सकता है, इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। रासायनिक खेती का विकल्प है जैविक खेती, और जैविक खेती में जब योग के प्रयोग का समावेश कर दिया जाता है तो बन जाती है शाश्वत यौगिक खेती। शाश्वत यौगिक खेती क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, आज हम इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इन प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे बीच में पधारे मेहमानों का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मिलते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ग्राम विकास प्रभाग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर एवं वरिष्ठ राजयोगी भ्राता आदरणीय राजू भाई जी। बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। साथ ही मिलते हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय से ग्राम विकास प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर एवं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सरला दीदी जी से। दीदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। हमारे साथ में डॉक्टर सुनीता पांडे, प्रोफेसर एग्रोनॉमी, जीबी पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर से पधारी हुई हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए प्रगतिशील किसान बाला साहेब भाई कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से भी हमारे बीच में आए हुए हैं। बाला भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। शाश्वत यौगिक खेती क्या है, सबसे पहले इसी प्रश्न का उत्तर जानते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैं सरला दीदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा। दीदी, हमारे सभी दर्शकों को बताइए ना कि शाश्वत यौगिक खेती क्या है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सहयोगी संस्था ग्राम विकास प्रभाग राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत जो समाज की बहुत सुंदर सेवाएं कर रहा है, उसका प्रोजेक्ट है शाश्वत यौगिक खेती। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो प्राचीन कृषि पद्धति थी, जिसमें लोग बहुत भावनाओं से धरती माता को माता समझकर फिर खेती करते थे और बड़े प्यार से उसमें बीज डालते थे। उस समय की खेती को ऋषि कृषि कहा जाता था। ऋषि अर्थात जिसका जीवन पवित्र हो, जिसके विचार श्रेष्ठ हो। उन श्रेष्ठ विचारों का प्रभाव कृषि पर पड़ता था और जिसके कारण से खेती से भी सात्विक और पौष्टिक अन्न मिलता था। ऐसे अन्न को खाने वाले लोग स्वस्थ और निर्व्यसनी थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय में परिवर्तन आया, जनसंख्या बढ़ती गई, तो रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग हुआ। वो भी हमारे समाज के लिए अति आवश्यक था। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि आज का जो कृषक है वो लोभ और स्वार्थवश अधिक से अधिक मात्रा में जमीन के अंदर ये रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं का उपयोग कर रहा है, जिसके कारण मानव स्वास्थ्य खतरे में है।
और आज हमारी सरकार भी चिंतित है। तब ग्राम विकास प्रभाग के जो हमारे किसान भाई बहने हैं, उन्होंने बहुत सुंदर एक रिसर्च की, खोज की अपनी ही खेती पर। उन्होंने उस खेती में रासायनिक खाद की जगह पर गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया। खाद के साथ साथ सकारात्मक सोच, उन विचारों को भी उन्होंने उस धरती माँ को दिया। जो आत्मा के साथ वैल्यूज हैं, उस स्वरूप को सकारात्मक सोच के द्वारा धरती तक पहुंचाया। तो हमारा ये लक्ष्य है कि हम अपने समाज को ऐसा पौष्टिक अन्न दें, सात्विक अन्न दें, जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो। परंतु उसका जो मूल आधार है वो है ये शाश्वत यौगिक खेती। तो शाश्वत यौगिक खेती ये नई खेती नहीं है, जो हमारी प्राचीन कृषि पद्धति थी, उसी पद्धति को पुनः स्थापन करना, ये है इस प्रभाग का लक्ष्य। जी दीदी, और जैसा आपने बताया कि कृषि ऋषि बनकर के खेती किया करते थे, तो एक बार से फिर से जिस तरह से आप कह रहे हैं, आत्मा के सात्विक 7 गुणों को अपना करके ऋषि की मनस्थिति में आकर के खेती फिर से किसान भाई करेंगे। जी, मैं राजू भाई जी से पूछना चाहूंगा। राजू भाई जी, शाश्वत यौगिक खेती का उद्भव कैसे हुआ? आज से 10 वर्ष पूर्व 2005 में हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जुड़े हुए कुछ किसान अपनी खेती पर योग के प्रयोग कर रहे थे, और वो खेती के प्रयोग किसी को बताया नहीं था, लेकिन अंदर ही कुछ किसानों ने, महाराष्ट्र के किसानों ने ये खेती शुरू की हुई थी। 2007 में हम लोगों ने एक अभियान निकाला था पूरे भारत के अंदर मोटरसाइकिल के द्वारा, और उस अभियान के अंतर्गत जब हम इनके गांव में गए तो हमने देखा कि किसान कुछ नए प्रकार की खेती कर रहे हैं। तो इनसे हमारा मिलना हुआ, और जब बात की तो उन्होंने कहा कि हम अपनी खेती में कोई भी प्रकार की रासायनिक खादें नहीं डालते, कीटनाशक दवाइयाँ नहीं डालते। हम यहाँ पर जो जैविक खादें हैं अपने हाथ बनाते हैं और उस पर योग के प्रयोग करते हैं। पहले हम योग के प्रयोग अपने कोई बुरे संस्कार हैं उनको समाप्त करने के लिए करते थे, या कोई विघ्न आ गया उनको खत्म करने के लिए करते थे। लेकिन जब एक नई बात इनसे हमने सुनी कि हम अपने खेत पर योग के प्रयोग करते हैं, तो हमने उनसे जानना चाहा कि आप कैसे करते हो। तो उन्होंने मुझे बहुत स्पष्ट रीति से बताया कि हम सकारात्मक विचार करके, शुद्ध भावनाएं लेकर के जब पेड़ पौधों के पास जाते हैं तो उनके अंदर से हमको रिस्पॉन्स प्राप्त होता है, और हमारी भावनाओं को पेड़ पौधे समझते हैं। तो एक नई बात मुझे लगी, और इसी बात को लेकर के हम लोगों ने एक मीटिंग की ग्राम विकास प्रभाग के सदस्यों ने, और 2007 में ये प्रोजेक्ट तैयार किया शाश्वत यौगिक खेती के नाम से। इस खेती से जो किसान वहाँ के जुड़े हुए थे, उनके अनुभवों को लेकर के फिर हम लोगों ने इसको यूनिवर्सिटी तक पहुँचाने का प्रयास किया। गुजरात में 4 यूनिवर्सिटी हैं, तो सबसे पहले गुजरात की हमारे माउंट आबू से नज़दीक यूनिवर्सिटी दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय के जो टीका साहब हैं, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया। उस समय वहाँ के एग्रोनॉमी के हेड थे, और उन्होंने कहा कि ये हमारे विचारों का प्रभाव खेती पर पड़ता है, ये पहले से ही माना गया है, और हमारी यूनिवर्सिटी में आप इस पर रिसर्च कर सकते हो। उसके बाद हमने गुजरात के लेवल पर अभियान निकाले 4 यूनिवर्सिटी से, और पूरे किसानों से रूबरू होकर के इस बात की चर्चा की कि आप जो रासायनिक खादें और अधिक कीटनाशक दवाइयाँ डाल रहे हैं, ये धरती माँ की शक्ति खत्म हो रही है, इसलिए आप कुछ नया करें। और उस नए नवीनता के लिए अपनी खेती में जो जरूरी है, पहले इसकी चेकिंग कराएं, भूमि परीक्षण कराएं, और अगर खाद की कोई ज़रूरत है तो जैविक खाद है, गोबर की खाद है, अपने घर में कंपोस्ट की खाद बना करके आप इसको यूज करें। तो हम चाहते हैं कि हमारा देश जैसे अन्न के क्षेत्र में स्वनिर्भर बना है, ऐसे ही किसान सदा स्वनिर्भर रहे, सुरक्षित रहे, और धरती माँ की भी शक्ति, उपज बढ़ती जाए, कम न हो। तो ऐसी अगर पद्धति को अपनाते हैं तो कम खर्चे में अच्छे से अच्छी खेती हो सकती है। इसी भावना के साथ ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया। जी भाई जी, और ये कदम तो श्रेष्ठतम कदम है, क्योंकि इससे न केवल धरती माता, अन्न, बल्कि आने वाली पीढ़ियां, मानवता, सभी का कल्याण इसमें समाया हुआ है। वल्लभ भाई जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि शायद आप उन किसानों में से एक किसान भाई हैं जिन्होंने शाश्वत यौगिक खेती के प्रयोग शुरू कर दिए थे।
आप 15 वर्ष से शायद ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं जी और लगभग 10 सालों से शाश्वत यौगिक खेती के प्रयोग भी कर रहे हैं। जी। आपसे पूछना चाहेंगे कि शाश्वत यौगिक खेती की आवश्यकता क्यों है? बहुत ही ज़रूरत है ये वर्तमान समय में इसकी, क्योंकि एक तो सारा विश्व इससे परिचित है कि केमिकल फर्टिलाइज़र से कितना नुकसान हो रहा है। एक तो ज़मीन की उर्वरक शक्ति कम होती जा रही है और दूसरा जहरीला अन्न है जो खाते ही कई सारी शरीर की बीमारियां भी बढ़ रही है। जी। ये तो सभी को पता है, लेकिन इसके लिए कोई पर्याय नहीं था। कई लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, लेकिन उस ऑर्गेनिक खेती में इतनी उपज नहीं मिल पा रही है जो हम आज की इस आबादी को खिला सकें। जी। परंतु जब यौगिक खेती करने से पहले मैंने जब ऑर्गेनिक खेती करता था तब इसमें इतनी उपज नहीं मिलती थी। जी। लेकिन आज जब मैं ऑर्गेनिक के साथ योग का प्रयोग कर रहा हूँ तो इसमें उपज बढ़ गई है और साथ ही साथ उपज की गुणवत्ता भी बढ़ गई है। और सबसे पहले इसमें ये है कि हम बाहर से कोई भी खाद जमीन को डालने के लिए खरीदते नहीं हैं, परंतु घर में ही हम कुछ खाद बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं, जिसके लिए देसी गाय की पालना जरूरी है। जी। और इससे खर्चा कम हो रहा है, उपज की गुणवत्ता बढ़ रही है। और दूसरी बात यह है कि धरती की उर्वरक शक्ति भी बढ़ रही है। और कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, तो आज जो दुनिया में मनोविकारों के कारण समस्याएं बढ़ रही है, तो इसके लिए बहुत वर्तमान समय आवश्यकता है आध्यात्मिकता की, और आध्यात्मिकता के साथ ऑर्गेनिक माना जिसको यौगिक खेती कहते हैं। जी जी। यानी कुल मिलाकर के प्रकृति, अन्न और मनुष्य के चरित्र के निर्माण में शाश्वत यौगिक खेती का बिल्कुल बहुत बहुत लाभदायक है। जी जी। डॉक्टर सुनीता पांडे, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि विज्ञान की कसौटी पर शाश्वत यौगिक खेती यानी खेती में योग के या अध्यात्म के ध्यान के प्रयोग कितने खरे बैठते हैं? मैं इस विश्वविद्यालय में जब 2008 में आई सबसे पहले, तो मैं रूरल विंग मैंने विजिट किया क्योंकि मैं कृषि से जुड़ी हुई थी। जी। तो मुझे ये मुख्यालय के संयोजक भ्राता राजू ने इस खेती से परिचय कराया कि हमारा रूरल विंग ऐसे ऐसे किसानों के यहाँ खेती देख के आया और उसके आधार पर हम इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। जी। तो पहले क्षण तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि हम विज्ञान के विद्यार्थी रहे, विज्ञान पढ़ा रहे थे और हमारा विश्वविद्यालय हरित क्रांति की जननी भी रहा, तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्योंकि विश्वविद्यालय में मैं आई थी और मैंने बहुत कुछ नॉलेज हासिल करी कि हम कौन हैं, एनर्जी हैं और सत्यता का परिचय मिला। उसके बाद आना जाना विश्वविद्यालय में लगा रहा, तो फिर हमने किसानों के खेतों का भ्रमण किया। न केवल मैंने बल्कि अपने यहाँ से कुछ वैज्ञानिकों को भी साथ में मिलाई, और जब हमने किसान के खेत में जाके देखा तो हमको लगा कि नहीं, कुछ तो बात है, क्योंकि उनके लहलहाते खेत, ऑर्गेनिक फार्मिंग और योग का प्रयोग साथ में जो कर रहे थे। तो फिर जब विश्वविद्यालय में गए तो लगा कि क्योंकि विज्ञान के लोग हैं तो बिना उसको कसौटी पर खरा उतरते देख हम कुछ कह नहीं सकते, ना हमारी बातों का कोई विश्वास करेगा। तो ऐसे कुछ विद्यार्थियों को इस काम में लगाया। और उसी दौरान मुझे यूनाइटेड नेशंस का एक बायोडाइवर्सिटी का कॉन्फ्रेंस हुआ था, बहुत बड़ा, हैदराबाद में। तो उसमें हमने देखा उनका स्लोगन था प्रकृति रक्षिते रक्षिता, माने कि प्रकृति की आप रक्षा करेंगे तो वो हमारी सेवा करेगी, वो हमारी रक्षा करेगी। और यही हमने इस विश्वविद्यालय से भी सीखा था कि वो एनर्जी प्रकृति को हम अगर दें तो वो हमारी सेवा करेगी। तो अब वो कौन सी एनर्जी है उसके बारे में विशेष नॉलेज हासिल करी। अब उस एनर्जी का प्रयोग हम फसलों पर करेंगे, ऐसा मन बनाया और विद्यार्थियों को काम दिया। कुछ 2 फसलों पर हमने काम कराया, एक चने की फसल पर और एक गेहूं की फसल पर। उसके लिए हमने बीज को सबसे पहले संस्कारित करना चाहा उस एनर्जी से, जिसका हमने अध्ययन इस विश्वविद्यालय में किया था और जाना था कि वो एनर्जी क्या है और उसका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि विज्ञान में तो आप जानते हैं कि डेटा चाहिए लोगों को। तो फिर उसके बाद हमने कुछ अपनी एक जो टीम बनाई थी, हमारे विश्वविद्यालय में एक टीम होती है हर बच्चे के पीछे, उसमें हमने हर प्रकार के वैज्ञानिक रखे। हमने उसमें बीजों का विशेषज्ञ भी रखा, हमने जो क्रॉप फिजियोलॉजी पढ़ाते हैं वो भी विशेषज्ञ रखा कि कैसे कार्यकी प्रभावित होती है। इसको जानने के लिए उसके कुछ एंजाइम से रिलेटेड स्टडी कराई कि जब बीज का
जर्मिनेशन होता है उसके लिए कुछ एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वो जो योग के प्रयोग से उपचारित बीज थे उसमें किस तरह से बीज काम कर रहा है, और जो योग से उपचारित नहीं थे तुलना के लिए वो भी लिए, और इसके अलावा और भी एनर्जी, जैसे एक हम मैग्नेटिक एनर्जी, उससे भी हमने बीज को उपचारित कराया ताकि हम ये देख सकें कि किस तरीके से विभिन्न एनर्जी, तुलनात्मक अध्ययन, विभिन्न एनर्जी से हम बीज को उपचारित करें और फिर उसकी परफॉर्मेंस देखें। तो एक कंट्रोल रख दिया जिसमें कोई एनर्जी नहीं थी, दूसरा वो रख दिया जिसमें कि हमने ये मेटाफिजिकल एनर्जी का ट्रीटमेंट दिया, और तीसरा वो रख दिया जिसमें हमने मैग्नेटिक एनर्जी से ट्रीट किया। इसके अलावा हमने एक और ट्रीटमेंट दिया जिसको हाइड्रोप्राइमिंग कहते हैं। वो भी एक बहुत एस्टैब्लिश्ड है कि हाइड्रोप्राइमिंग ट्रीटमेंट से बीज की क्षमता बढ़ जाती है, अंकुरण क्षमता उसकी, उसका विगर बढ़ जाता है। तो ये 3-4 ट्रीटमेंट हमने दिए, और उसके बाद में जब परिणाम सामने आए तो वो बहुत अच्छे थे। तो उसमें फिर स्टोरेज में भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि बीज की क्षमताएं खत्म ना हो। तो उस वक्त भी हमने देखा कि जो अनुपचारित बीज थे उनकी क्षमता स्टोरेज के बाद, और जो उपचारित बीज थे, जो यौगिक एनर्जी से उपचारित बीज था, उसकी क्षमता में बहुत फर्क आया। हर 2 महीने पर हमने ये काम किया कि 2 महीने पर हमने फिर से उसका जर्मिनेशन, उसका विगर, उसके एंजाइम एक्टिविटी, ये 2-2 महीने पर हमने नापी। तो हमने ये देखा कि 5 महीने बाद, 6 महीने बाद जो योग द्वारा उपचारित बीज था उसकी एंजाइम एक्टिविटी ज़्यादा थी, और जो अनुपचारित बीज था उसकी कम थी। तो इस तरह से ये जो योग का प्रयोग है, हमारा प्राचीन देश भारतवर्ष, इसके लिए ये कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। योग का प्रयोग हमारे यहाँ सदियों से होता रहा, और ये अलग अलग रूपों में होता रहा। जैसे मानो कि हम लोग हल की पूजा करते थे, तो पूजा का मतलब क्या? एक पॉजिटिव एलिवेटेड थॉट्स क्रिएट करना, जिसको कि वनस्पति ग्रहण करती है। तो ये भारत का प्राचीन योग, अब भारत में नहीं, हमने फिर स्टडी करी तो हमारे विदेशों में हमने देखा बहुत सारे वैज्ञानिक इस पर प्रयोग कर रहे हैं। हमने रिव्यू किया इसका, तो हमने देखा कि एक हमारा जापानीज वैज्ञानिक हैं इमोटो मसारू, वो अपने अच्छे विचारों से पानी को वाइब्रेट करते हैं, और उसका पानी का जो है क्रिस्टलाइजेशन में अंतर आ जाता है। इसी तरीके से कैनेडियन वैज्ञानिक थे ग्रैड, तो उन्होंने भी देखा कि जब पानी को हम पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं और उससे फिर हम उस पानी का उपयोग करके बीजों का अंकुरण कराते हैं, तो उसकी क्षमता में बढ़ोतरी होती है। और यही नहीं, हमारे यहाँ के बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक जेसी बोस, उन्होंने भी देखा था कि प्रकृति हमारे वाइब्रेशंस को कैच करती है। तो ये हमारा भारतवर्ष का प्राचीन योग, जो कि अब विभिन्न तरीकों से लोग उसको प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें हम क्यों नहीं आगे आए? तो ऐसी भावना के साथ हमने विश्वविद्यालय में कुछ प्रयोग कराए, और विश्वविद्यालय में भी हो रहा है। तो इसका काम विदेशों में भी चल रहा है, योग का प्रयोग, और हमारी तो ये पूंजी है, मैं कहूँगी। और ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इसको रिजुविनेट करने के लिए जो ये कदम उठाया है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि रासायनिक खेती है अपनी जगह, लेकिन रासायनिक खेती के दुष्प्रभाव हम देख रहे हैं जो रसायनों से हो रही है। ऑर्गेनिक खेती के साथ जब हम यौगिक खेती जोड़ते हैं, तो जैसे कहते हैं कि ना, जीवो जीवस्य जीवनम, कि लाइफ गिव्स लाइफ। अब ऑर्गेनिक खेती है, उसमें हम माइक्रोब्स की संख्या बढ़ाते हैं, गोबर की खाद देते हैं, उसमें माइक्रोब्स हैं, मिट्टी है, उसको हम लिविंग एंटिटी कहते हैं क्योंकि उसमें जीवन है, माइक्रोब्स हैं। तो जब योग का प्रयोग करते हैं तो उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। यौगिक खेती का मतलब ये कदापि न लें कि मिट्टी को हम भूखा रखें और केवल योग की एनर्जी दें तो कुछ मिराकिल हो जाएगा, नहीं। मिट्टी को हम उसकी आवश्यकता की न्यूट्रिएंट्स देंगे जैविक माध्यम से, मतलब जीवन देंगे, और उस जीवन को ज्यादा कार्यक्षम बनाने के लिए ये यौगिक एनर्जी एक एडिटिव का काम करती है। अब इसमें जरूरत है बहुत सारे वैज्ञानिकों को जुड़ने की, जो इसके कारण पता कर सकें कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। क्योंकि हम एक कृषि वैज्ञानिक, एग्रोनॉमी, तो हमारी एक लिमिटेशन है कि हम किसी एक प्रकार की स्टडी कर सकते हैं, जैसे बीजों पर, या लेकिन अब उसके अंदर में और बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिसमें अलग अलग तरीके के वैज्ञानिकों को जुड़ने की जरूरत में, ऐसा मैं महसूस करती हूँ। लेकिन फिर भी आपने जिस प्रकार के शोध किए यौगिक खेती के ऊपर, और उस प्रकार से आपने स्वीकार भी किया, और जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया, उसे बड़ा अच्छा लग रहा है कि विज्ञान तार्किक रूप से भारत की आपने पूंजी कहकर के संबोधित किया, भारत की योग शक्ति को, योग परंपरा को, वो बहुत अच्छा लगा।
दीदी आपसे जानना चाहेंगे शाश्वत यौगिक खेती से किसानों को जो फायदे हुए हैं उनके बारे में। शाश्वत योगी खेती से सबसे पहली बात तो किसानों के जीवन में परिवर्तन आया, उनके विचार बदले और उस विचारों के परिवर्तन के कारण उनका चरित्र सुधरा। और साथ साथ जो खेती के अंदर में खाद डाल रहे थे, कर्ज उठाते थे, लेकिन आज अपने सकारात्मक विचारों से उसकी उर्वरक शक्ति को उन्होंने बढ़ाया। खेतों में तो हरियाली आई, लेकिन हरियाली के साथ साथ परिवार में खुशहाली आई। जी 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 राजू भाई जी, आपने तो शुरू में ऑब्जर्व किया था कि कुछ किसान भाई योग का प्रयोग करके खेती कर रहे हैं, तो आपने किस तरह के फायदे ऑब्जर्व किए किसानों भाइयों को होने वाले? मैंने यहाँ तक अनुभव किया कि सबसे पहले उनके चिंतन में परिवर्तन आता है। विचार जो उनके शुद्ध होते हैं, उनकी नेगेटिविटी खत्म होती है और उनके अंदर जो नकारात्मक भावनाएं हैं, खेती के प्रति जो लगाव प्यार होना चाहिए, एक भूमि से, धरती माँ से या पेड़ पौधों से जो स्नेह होना चाहिए, वो स्नेह उनके अंदर क्रिएट हुआ। और उस स्नेह क्रिएट होने के कारण जैसे पेड़ पौधों को अपना समझने लगे, खेत को अपनेपन की भाषा मिली। चिंतन से 3 चीजें परिवर्तन होती। एक तो उसका चरित्र अच्छा बनता है, कहते जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो जब चिंतन चेंज किया उसने तो उसका चरित्र अच्छा हो गया, और जब चरित्र अच्छा हुआ तो उसका व्यवहारिक जीवन चेंज हो गया। तो एक तो कर्ज नहीं लिया, जो कर्ज थे वो भी उतर गए। हमने तो कई किसानों के अनुभव ये सुने हैं कि उनके ऊपर कर्ज थे, लेकिन उन्होंने जब यौगिक खेती शुरू किया तो कहते इतनी अच्छी फसल मेरी हुई जो मेरे कर्जे उतर गए, तो इतना अच्छा जीवन उनका बन गया। जी भाई जी, इसका मतलब यह है कि शाश्वत यौगिक खेती फायदे का ही सौदा है सभी के लिए। जी सबके लिए। जी 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 दीदी, हम आपसे जानना चाहेंगे, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सहयोगी या भगिनी संस्था कहकर के आपने संबोधित किया था RERF, यानी कि, और RERF में भी ग्राम विकास प्रभाग। ग्राम विकास प्रभाग क्या है? ग्राम विकास प्रभाग ने गांव के सर्वांगीण विकास के लिए हमने 4 उसके आधार स्तंभ रखे थे। सबसे पहला था साक्षरता। हम अपने किसानों को अक्षर ज्ञान दें। निरक्षरता भी एक जीवन के लिए अभिशाप जैसा है, तो उसके लिए क्लासेस भी चलाए। सरकार के द्वारा जो योजनाएं थी उनसे भी उनको लाभान्वित कराया। लेकिन अक्षर ज्ञान के साथ साथ आत्मिक ज्ञान वो क्या है, उनके कर्म क्या होने चाहिए। जैसे खेती का ज्ञान है तो कर्मों की खेती का भी उनको ज्ञान होना चाहिए। तो दोनों पहलुओं को लिया जी। तो इस प्रकार के कार्यक्रम प्रभाग ने किए हैं। इसके अतिरिक्त स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य के लिए कैंप, फ्री चेकअप कैंप, उन कैंप्स का भी हम लोग आयोजन करते हैं। तो प्रभाग सारे भारत देश के अंदर में बहुत अच्छी सेवाएं अब तक दे रहा है। जी, यानी ग्रामीण विकास प्रभाग जो है भारत देश के ग्रामीण भाई बहनों के सशक्तिकरण का कार्य करता है। साक्षरता, स्वनिर्भरता, स्वच्छता और स्वास्थ्य, 4 बिंदुओं को लेकर के। हाँ। जी दीदी। राजू भाई जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्या है, आजकल गांव के अंदर अंधश्रद्धा बहुत है, तो इसके लिए भारत के किसानों को जागृत करने के लिए 2015 के इस वर्ष में हम लोगों ने किसान सशक्तिकरण अभियान शुरू किए हैं। और साथ साथ गांव-गांव के अंदर बड़ी जो सिटीज हैं वहां पर भी किसान सशक्तिकरण आध्यात्मिक दिव्य महोत्सव रखे हैं, जिसमें हम किसानों को सम्मानित करेंगे जो ऐसे ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं या यौगिक खेती कर रहे हैं, उनको सम्मानित करेंगे और उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए जगह जगह पर हम सम्मेलन के आयोजन करेंगे। जी भाई जी, और ये बड़ी निस्वार्थ सेवा है जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अपनी ग्राम विकास प्रभाग के माध्यम से किसान भाई बहनों के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, आज हमने समझा कि शाश्वत यौगिक खेती क्या है, इसका उद्भव कब हुआ, इसकी आवश्यकता क्यों है, वैज्ञानिक कसौटी पर भी इसे स्वीकार कर लिया गया है, हमने ये भी समझा, और इसको अपनाने से सभी का फायदा ही फायदा है। प्रकृति का भी फायदा है, किसान भाइयों का भी फायदा है, चरित्र निर्माण होगा किसान भाइयों के द्वारा, देश का हर प्रकार से फायदे का सौदा है और इसे अपनाना बहुत जरूरी है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आज हमारे साथ उपस्थित हुए सभी मेहमानों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और ये तमाम जानकारियां हमें दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, शाश्वत यौगिक खेती के बारे में हमने जाना सार रूप में। विस्तार रूप में इसके बारे में जानेंगे कि शाश्वत यौगिक खेती का आधार क्या है,
शाश्वत यौगिक खेती करने वाले किसान भाइयों का अनुभव भी जानेंगे। इस पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों से भी चर्चा करेंगे, लेकिन आने वाले एपिसोड्स में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार।